हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अभी हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिए हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 3 है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। अब इंडाइसेस और क्यूब रूट में फर्स्ट यहाँ पे जो दिखता है चैप्टर स्टार्ट होते ही, लेट्स रिकॉल में इन अर्लियर स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट इंडाइसेस एंड लॉ। इंडाइसेस और लॉज के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है इंडाइसिस लॉ के इसमें कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटू कैन बी एक्सप्रेस इन टू टाइम्स टू टू द पावर फाइव, इन विच टू इज द बेस एंड फाइव इज द इंडेक्स एंड टू रेस टू द पावर फाइव इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ नंबर। अब यहाँ यानी कि इनका कहना क्या है, ये जो नंबर दिया है क्या, टू इंटू कितने 5 टाइम्स था 2, तो इक्वल्स टू ये क्या होगा, 2 टू द पावर 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 टू द पावर 5। तो जितनी बार ये मल्टीप्लीकेशन के लिए, स्पेशली किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, जितनी बार ये 2 आएगा मल्टीप्लीकेशन में, जितने नंबर्स आएंगे उतने उसके पावर में हम रख देंगे। इसका मतलब ही होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 टू द पावर 3 लिखता, 2 की जगह में दूसरा नंबर ले लेता, 7 टू द पावर 3 लिखता, तो मैं क्या करूंगा, इसका 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसा करूंगा। तो इन विच ये जो इसमें ये है 2, ये जो 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 यहाँ पे। ओके, ये जो राउंड किया है मैंने 2। ओके, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। और ये जो ऊपर बैठा है, ये जो बॉक्स में क्लोज कर रहा हूं, इसको बोलते हैं क्या, इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स। ओके, ये इंडेक्स है, ये बेस है। तो देयर फोर ये जो 2 रेज़ टू पावर 5, इसको कहते हैं इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर। इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर। ये जो है पूरा, ये क्या है, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर। क्या है ये पूरा, इसको कहते हैं इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर। इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर मतलब कौन सा नंबर, अब नंबर की बारी आई। तो इसका जो आंसर आता है बच्चों, इसका अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा। 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। तो इसका टोटल आंसर 32। इस नंबर का इंडेक्स फॉर्म है 2 रेज़ टू द पावर 5। ऐसे है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ये जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला जो एग्जांपल दिया था, यहाँ पे जो है इंडेक्स कौन है, इंडेक्स फॉर्म है, इंडेक्स कौन है, 3 है। और बेस, बेस कौन सा है, 7 है। बेस कौन सा है, 7 है। ओके, इंडेक्स 3 है, बेस 7 है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये क्या था आपका फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट दिया है उसमें, लेट्स रिकॉल में, लेट्स रिकॉल का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट, लॉज ऑफ इंडाइसिस दी है। क्या दिया है बच्चों, लॉज ऑफ इंडाइसिस दिया है। क्या दिया है, ये जो दिया है ये क्या है, लॉज ऑफ इंडाइसिस। एम एंड एन आर इंटीजर। एम और एन इंटीजर मतलब 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको, इसके जो लॉज ऑफ इंडाइसिस लर्न होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉज ऑफ इंडाइसिस यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। पावर में क्या होती है उसकी, एडिशन एडिशन होती है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है, क्या है, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इनकी क्या होती है, एडिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दू, एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू, ये होगा 2 टू द पावर 3 प्लस 2, यानी कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। ओके, ये इनका कहना है। तो अब ये कैसे, तो मैं इसको एलएचएस पकड़ता हूं। एलएचएस बोले तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इधर की, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2
जैसे इन्होंने कहा वैसे करके देखते हैं। तो टू टू द पावर थ्री बोले तो टू इंटू टू, और टू टू द पावर टू बोले तो टू टाइम्स टू। तो ये कितना हो गया? टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा 32। इसका आंसर कितना है? 32। तो इसका आरएचएस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? आरएचएस। आरएचएस क्या है? टू टू द पावर फाइव। ये भी तो वही हो रहा है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, फाइव टाइम्स टू मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 32। तो हमने जो यहाँ पे फर्स्ट रूल दिखा दिया था, लॉज ऑफ इंडाइसेस, वो हमारा करेक्ट है। अब बच्चों हम सेकंड सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ? सेकंड लॉज की तरफ। किसकी तरफ? सेकंड लॉज की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सेकंड लॉज क्या दिया है, उसको ले लो। सेकंड लॉ हमें दिया है ए टू द पावर एम डिवाइड बाय ए टू द पावर एन। इसका मतलब ए टू द पावर क्या होता है? एम माइनस एन होता है अगर डिवीजन में रहा। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम माइनस एन, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड लॉ है, लॉज ऑफ इंडाइसिस है। क्या है? लॉज ऑफ इंडाइसिस में सेकंड क्वेश्चन सेकंड आया है। तो सेकंड को अभी कैसे प्रूव करेंगे? लेट यहाँ पे ए टू द पावर में क्या करता है? एम, एम की जगह टू टू द पावर थ्री करता, टू टू द पावर थ्री डिवाइड बाय टू टू द पावर टू इक्वल्स टू 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 द पावर थ्री माइनस टू। मतलब टू टू द पावर थ्री डिवाइड बाय टू टू द पावर टू, इसको इस फॉर्म में लेके आता अभी, टू टू द पावर थ्री अपॉन टू टू द पावर टू इक्वल्स टू 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 द पावर वन। इतना आना चाहिए। तो एलएचएस को पकड़ो। एलएचएस इक्वल्स टू क्या दिया है? टू टू द पावर थ्री अपॉन टू टू द पावर टू, यानी कि टू इंटू टू, थ्री टाइम्स टू आया, अपॉन टू इंटू टू। तो यहाँ पे क्या होगा? टू टू कैंसिल हो जाएगा, हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ये टू इससे कैंसिल हो जाएगा। आया कितना? टू बचा। तो वही तो हम चाहते थे, टू है इक्वल्स टू क्या आया? आरएचएस। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट आया। या आप इसको एक्सटेंड करके ऐसे भी सॉल्व कर, टू टू जा फोर, तो अभी तो होता है ना, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट। ये एक्स्ट्रा समझने के लिए, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। ये था आपका सेकंड लॉज ऑफ इंडाइसिस बच्चों। क्या है? सेकंड लॉज ऑफ इंडाइसिस। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। किसकी तरफ? थर्ड की तरफ, थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ हमें दिया क्या है? थर्ड लॉ हमें दिया है एक दो तीन, मल्टीप्लीकेशन वाला हो गया, एडिशन वाला हो गया। अगर ए इंटू बी टू द पावर होल पावर एम, तो क्या हो सकता है? पावर सेपरेट हो जाती है मल्टीप्लीकेशन के साइन में। ओके। अब ये क्या है बाबा नया? तो यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, मान लो टू इंटू फाइव है, कितना होता है? 10 होता है। उसका पावर सिक्स फोर है, उसका पावर कितना है? फोर है। इसका आंसर निकालना है। तो हम टू टू द पावर फोर निकाल लो, उसके बाद फाइव टू द पावर फोर निकालो, उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर सेम आएगा। तो एलएचएस पकड़ दो पहले। एलएचएस क्या दिया है? टू इंटू फाइव टू द पावर फोर दिया है। तो इसका मतलब टेन टू द पावर फोर दिया है। इसका मतलब टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन, ऐसा हुआ है। इसका क्या होता है? अब वन 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 है, वन लिख दिया, कितने जीरो है मल्टीप्लीकेशन करने के लिए? एक दो तीन चार, चार जीरो, एक दो तीन चार, चार जीरो आ गया है इसका आंसर। अब यहाँ पे इसको इधर सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आरएचएस को। तो आरएचएस इक्वल्स टू यहाँ पे टू टू द पावर फोर इंटू फाइव टू द पावर फोर, ये कितना होगा? टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? फोर टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ खुद से। फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, ये कितना आएगा? टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। इंटू ये कितना है? फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव वन फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव, वन ट्वेंटी फाइव फाइव जा कितना होता है? वन ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव कितना होता है? फाइव वन जा फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, टू कैरी, फाइव टू जा टेन, और टू ट्वेल्व कैरी वन, फाइव वन जा फाइव और वन सिक्स। तो ये कितना हुआ? सिक्स ट्वेंटी फाइव हुआ। कितना हुआ? सिक्स ट्वेंटी फाइव। समझ गए? हम्म, किधर गया? इसको हटा दो।
625 हो गया। अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 625 इंटू 16 कर दो। 6 5 30, 3 कैरी 6 2 12, और 3 15 कैरी 1, और 6 6 36, 36 और 1 37, एक प्लेस छोड़ दो। 5 2 6 प्लस 0 10 कैरी 1, 10 कैरी 1, 10 1, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 10,000 आया। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, एल एच एस इक्वल टू क्या आया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया। तो हमने जो लॉज ऑफ इंडाइसिस देखे वो सही है। ओके, इसको हटा दो, ये कोई काम का नहीं है। ओके बच्चों, समझ में आया। अब नेक्स्ट लॉज ऑफ इंडाइसिस देखते हैं। नेक्स्ट लॉज ऑफ इंडाइसिस देखते हैं। तो नेक्स्ट लॉज ऑफ इंडाइसिस कौन सा है, फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला वाला है। तो फोर्थ वाला क्या बोलता है, फोर्थ वाला क्या बोलता है, ये भी देख लेते हैं। फोर्थ वाले में हमें दिया है a⁻0 इक्वल्स टू 1। ये होता है, किसी का पावर अगर 0 है तो क्या होता है, 1 होता है। इसको मुझे प्रूव करने के लिए थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जुगाड़। अब किसी का पावर 0 कब आता है, मान लो आपके पास ये रूल है, a⁻m डिवाइड बाय a⁻m, यानी कि a⁻m डिवाइड बाय a⁻m। इसका क्या होता है, इसी रूल में देखा था, सेकंड वाले रूल में बेस सेम है, पावर का क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, इस रूल के हिसाब से अगर मैं फॉर एग्जांपल इस रूल के हिसाब से मैं एक काम करता, a⁻m या 3 लेके आता, a⁻3 डिवाइड बाय a⁻3 करता, मतलब a⁻3 डिवाइड बाय a⁻3। तो ये क्या हो रहा है, ये तो कैंसिल ही हो रहा है ना, वन जा मैं सीधा 1 आंसर आ रहा है। या फिर ये वाला ऐसा एग्जांपल देखो, 2⁵ डिवाइड बाय 2⁵, मतलब 2⁵ डिवाइड बाय 2⁵। 2⁵ कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, ये हो गया। अब ऊपर 32 नीचे 32, 32 डिवाइड बाय 32 1 हो जाएगा। ये भी एक एग्जांपल है। ये आपका फोर्थ इंडाइसिस हो गया बच्चों। ये क्या हो गया, फोर्थ इंडाइसिस हो गया। अब फिफ्थ वाला इंडाइसिस देखते हैं। फिफ्थ वाला हमें क्या दिया है बच्चों, फिफ्थ वाला हमें दिया है a⁻m टू द पावर a1 अपॉन a⁻m, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a⁻m टू द पावर 1 बाय a⁻m। दोनों कंडीशन में ये सही होगा। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब ये रूल प्रूव करना है। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें क्या होगा, अब ये कैसे रेसिप्रोकल होगा, ये सही है। अगर a⁻m है, प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं, अपॉन a⁻m है, ये इधर जाएगा, डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻m इक्वल्स टू 1 होगा। ऐसा ऐसा है, अब प्रूफ दिखा रहा हूं मैं इसको। तो मल्टीप्लाई है, फर्स्ट रूल लग जाएगा इसको, तो बेस एक बार पावर की एडिशन इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। a⁻ प्लस m माइनस m कितना होता है, 0। और एनीथिंग पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये तो हमें फोर्थ वाले रूल ने बताया। तो इसके हिसाब से ये प्रॉपर्टी सही है। वैसे इसके साथ भी होगा, ये इधर जाएगा, m माइनस m हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a⁻0 1 ही होता है। तो इस प्रकार हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी प्रूव हो गई बच्चों। अब सिक्स वाले आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं। कौन से वाले, सिक्स वाले आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं।
ओके, सिक्स वाले आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। सिक्स वाली आइडेंटिटी क्या दी है बच्चों हमें? सिक्स वाली आइडेंटिटी दी है ए टू द पावर एम टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम एन, ये दिया है। ए टू द पावर एम टू द पावर एन, ए टू द पावर एम इंटू एन दिया है। अब मैं इसको प्रूव करूंगा। क्या करोगे यहाँ पे एग्जाम्पल? ए ए टू द पावर थ्री टू द पावर टू, और ये क्या है? एक ऐसा भी हो सकता है ए टू द पावर एन अंदर टू द पावर एम, ये भी ऐसा हो सकता है। ओके, अब इधर ए टू द पावर थ्री इंटू टू, ये आपको बताना है कैसे। एलएचएस लेता हूं, टू टू द पावर थ्री टू द पावर टू, इसका मतलब क्या है? टू इंटू टू, कितना हो गया? टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट टू द पावर टू, एट टू द पावर टू बोले तो एट इंटू एट बोले तो 64 आया। अब 64 आया तो यहां पे क्या हो जाएगा? 64 आने के बाद आ, ये वाला प्रूफ करना है आरएचएस। आरएचएस इक्वल टू क्या होगा? टू टू द पावर थ्री इंटू टू है, तो एक काम करता है, टू टू द पावर थ्री इंटू टू बोले तो कितना होता है? सिक्स होता है। टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितने हो गए? एक दो तीन चार इंटू टू। हमें पांच तक पता है। अगर हम हमारे पास पांच तक पता है, 32 होते हैं, तब से यही करते आ रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। टू इंटू 5 टाइम्स अगर टू मल्टीप्लाई रहा कुछ, मतलब 5 बार, तो 32 होता है करके इंटू टू। इसका आंसर कितना आया? 64। हैंस प्रूफ। आपका सिक्स वाला प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया बच्चों। अब सेवंथ वाले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कौन से वाले प्रॉपर्टी की तरफ? सेवंथ वाले प्रॉपर्टी की तरफ। तो सेवंथ वाली प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर ए बाय बी है टू द पावर एम है, ये किसके किस प्रॉपर्टी की तरह? थर्ड वाली प्रॉपर्टी की तरह। तो यहाँ पे ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एम होता है करके हमें प्रूव करना है। तो एक काम करता, एक एग्जांपल लेता। ये आपकी क्या है? प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल लेता, टू बाई थ्री टू द पावर फोर, तो ये ऐसे होगा टू टू द पावर फोर अपॉन थ्री टू द पावर फोर। अब हमें प्रूव करके दिखाना है। एलएचएस पकड़ लेता, टू टू द पावर थ्री टू द पावर फोर, इसका मतलब क्या है? टू टू द पावर थ्री इंटू टू टू द पावर थ्री, टू इंटू टू द पावर थ्री बोल रहा हूं मैं, कितना गलत बोल रहा हूँ? टू बाई थ्री है, टू द पावर फोर है, टू बाई थ्री टू द पावर फोर, तो ये टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, नीचे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? एलएचएस में टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट टू द टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट टू द 16, 16 आया अपॉन थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा 27, 27 इंटू थ्री कितना होता है? थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 81 होता है। तो इसका मतलब अब ये एलएचएस हो गया। आरएचएस के बारे में सोचते हैं। आरएचएस कितना दिया है? टू टू पावर फोर दिया है अपॉन थ्री टू पावर फोर दिया है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, सेम तरीका पे पूछे, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, ये डायरेक्ट पूछ गए थे। ये जल थोड़े एक स्टेप बाद पूछे, हम ये डायरेक्ट पूछ गया। तो ये क्या हो रहा है? 16/81, ये आंसर है। इस प्रकार हमारा सेवन भी प्रूफ हो गया बच्चों। ओके, समझ गए? अब किसकी बारी? इसकी बारी कौन सा किया था? ए टू द पावर एम टू द पावर एन, सिक्स वाला प्रूव कर दिए, फिर सेवंथ वाला, अब लास्ट वाला बचा है। कौन सा बचा है? लास्ट वाला। ओके, अब एट वाला देखते हैं बच्चों। एट वाले में हमें क्या दिया है?
1 2 3। 8 वाला क्या दिया है, a⁻m। अच्छा, वैसा नहीं है, a/b टू द पावर -m इक्वल्स टू b/a टू द पावर m। मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दिया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, और जो पावर में माइनस साइन था वो गायब हो गया। या फिर कोई कोई ऐसा भी दिमाग लगाता है, a/b टू द पावर m इक्वल्स टू b/a टू द पावर -m। ओके, तो ये है आपका सेवंथ इंडाइसिस, सेवंथ रूल। तो अभी इसको प्रूव करना है। तो क्या दिया है, 2/3। एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 टू द पावर -4 इक्वल्स टू क्या होना है, 3/2 टू द पावर +4। ओके, तो इसको एग्जांपल बोलता हूं। अब इसको सॉल्व करना है। एलएचएस क्या होगा, एलएचएस 2/3 टू द पावर -4। क्या है, 2/3 टू द पावर -4। इसका क्या करना है, अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, 1/2/3 टू द पावर 4 आया, ऐसे हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो पहले। तो ये क्या होगा, 1/2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 4 बार। तो ये कितना होगा, 1/2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 3 to the 9, 3 to the 9, 81। इसका रेसिप्रोकल 81/16 होना चाहिए। ओके, ये क्या है आपका एलएचएस। अब आरएचएस की बारी। आरएचएस कितना दिया है, b/a। तो सेम एज इट इज करते हैं। b कितना है, 2 है, 2/3 किया था। अब क्या करेंगे, अच्छा, ये मैंने एग्जांपल बताते बताते इतना गलत लिखा। नहीं, सही लिखा, सही लिखा, सही लिखा, कहा गलत लिखा, सही लिखा। 2/3 ऐसा है, इसका होल पावर 4 है, बट 2/3 नहीं, आरएचएस 3/2 है। कितना है, 3/2। 3/2 टू द पावर 4 आया। इसका मतलब 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 4 बार हमने लिखा। ये कितना, 3 to the 9, 3 to the 9, 81 डिवाइड बाय 2 to the 4, 2 to the 4, 4 4 16, 81/16। मतलब एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ओके, तो इस प्रकार आपका 8 वाला भी लॉस कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, तो यहां तक था आपका कुछ बेसिक का पार्ट। जो प्रैक्टिस सेट कौन सा चल रहा है आपका, प्रैक्टिस सेट कौन सा आएगा, प्रैक्टिस सेट कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, 3.1 का बेसिक है। उसमें से भी थोड़ा सा पार्ट, 2 पॉइंट ले लिए लेट्स रिकॉल में। कल लेट्स रिकॉल में मैं तीसरा पॉइंट लूंगा, ये वाला है। ओके, तो हम इसको कल देखेंगे। तो अभी तक हमारा क्या हुआ बच्चों, हमने इस वाले वीडियो में क्या क्या देखा है, इस वाले वीडियो में क्या क्या देखा है। यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस देखे हैं, टोटल 7 लॉज ऑफ इंडाइसिस, 8 लॉज ऑफ इंडाइसिस देखे हैं, टोटल 8 थे। और उसके पहले इंडाइसिस फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है वो देख लियो। तो यही था बच्चों आपके लिए आज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। जो इसका बेसिक कंसेप्ट छूट गया, दो दो हो गए थे, एक बाकी है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।